Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about the complete solution of chemistry in JEE main examination. So let's start. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन एज गिवन, इथाइल ब्रोमाइड सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्शन करके बी का फॉर्मेशन और सिल्वर नाइट्राइड के साथ रिएक्शन करके ए का फॉर्मेशन करता है। तो उस सिचुएशन में ए और बी हमें आइडेंटिफाई करना था। तो हम लोग को पता है कि इथाइल ब्रोमाइड जब सिल्वर साइनाइड, रीजन क्या है, सिल्वर साइनाइड हमारा कोवलेंट नेचर फॉलो करता है, कोवलेंट नेचर फॉलो करता है, जिसके साथ ये आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करता है और हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा CH3CH2NC। मीन्स इसको बोलते हैं इथाइल आइसोसाइनाइड। व्हाट इज इट? इथाइल आइसोसाइनाइड। लेकिन यही अगर हम AgNO2 से रिएक्शन करते हैं तो यही इथाइल CH3CH2NO2 का फॉर्मेशन करता है। मीन्स समझते हैं, जब हम इथाइल ब्रोमाइड के रिएक्शन सिल्वर साइनाइड से कराएंगे तो रिएक्शन फॉर्मेशन होगा क्या? इथाइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन यहां पर सिल्वर नाइट्राइड के साथ रिएक्शन करके इथाइल नाइट्राइड का फॉर्मेशन होगा, इथाइल नाइट्राइड। तो यहां पर ऑप्शन हो जाता है। तो लेट्स कंसीडर, समझते हैं यहां पे ऑप्शन हमारा क्या आता है? बी ऑप्शन आता है। तो यहां पर यह क्वेश्चन क्लियर होता है कि इथाइल ब्रोमाइड AgCN के साथ आइसोसाइनाइड, जबकि AgNO2 के साथ नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है क्लोरोबेंजीन के साथ फर्स्ट कंडीशन KOH के साथ हमें कंडीशंस गिवन है 623 डिग्री सेल्सियस 300 ATM CO2H+ के साथ। और यहाँ पे फोर्थ कंडीशन गिवन है अमोनिया के साथ अगर हम हीटिंग करते हैं तो यहाँ हमें S कंपाउंड मिलता है। ब्रोमीन के साथ KOH और क्लोरोफॉर्म KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें R मिलता है। तो हमें फाइनल कंपाउंड का फॉर्मेशन करना था कि एग्जैक्टली हमारा फाइनल कंपाउंड जो है R, उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। समझते हैं बेटा, क्लोरोबेंजीन KOH के साथ, अब हम लोग को पता है कि क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है और KOH CO2 और H+ के साथ कंबाइन करते हैं तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन के साथ हमारा ऑर्थो पोजीशन पे COOH ग्रुप क्रिएट होता है। कौन सा ग्रुप क्रिएट होता है? COOH। क्लियर? तो ये हमारा जो COOH क्या, इसका नेम क्या होगा? ऑर्थो क्लोरोबेंजोइक एसिड। सो किसका फॉर्मेशन होता है? ऑर्थो क्लोरोबेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होगा। अब यहां पर अगर हम फोर्थ कंडीशन की बात करते हैं, जब हम ऑर्थो क्लोरोबेंजोइक एसिड के रिएक्शन हम अमोनिया से कराते हैं तो यहां पर हम देखते हैं फर्स्ट कंडीशन पे सबसे पहले अमोनिया होगा, ऐड होगा। अमोनिया जब ऐड होगा तो एसिड के साथ, एसिडिक ग्रुप के साथ रिएक्शन होगी। जब COOH के साथ रिएक्शन होगी तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा? Cl, यहां पे हो जाएगा COONH4। लेकिन यहां पर हमें अमोनिया के साथ हमें हीटिंग भी गिवन है, और अगर हीटिंग गिवन है तो यहां पे जब हम हीट करेंगे तो हीट करने पे यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और कौन सा ग्रुप क्रिएट हो जाएगा? एमाइड ग्रुप। क्या फॉर्म हो जाएगा? CONH2 ग्रुप। क्लियर? तो हमारा जो ये कंपाउंड ऑब्टेन हुआ है, ये कंपाउंड हमारा किसका, कौन सा कंपाउंड होगा? S कंपाउंड होगा। क्लियर? अब इस S कंपाउंड के रिएक्शन पे सबसे पहले हमें किससे करानी? ब्रोमीन और KOH। और हम लोगों ने एक नेम रिएक्शन की है NCERT में क्लास 12th में, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन प्रोसेस, हॉफमैन रिएक्शन। तो हॉफमैन रिएक्शन में जो एमाइड ग्रुप होता है, यहां पर यह हमारा S है, और जब हम इसमें हम फर्स्ट कंडीशन ब्रोमीन Br2 और KOH, तो बेटा ये रिएक्शन कौन सी है? ये रिएक्शन होती है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो हॉफमैन ब्रोमाइड के रिएक्शन CONH2 किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये कन्वर्ट हो जाता है एमाइन ग्रुप में, मींस NH2 ग्रुप में। क्लियर? तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? NH2 ग्रुप। किसका फॉर्मेशन हुआ? ऑर्थोक्लोरोएनालीन। अब इस ऑर्थोक्लोरोएनालीन के रिएक्शन हमें किससे करानी? क्लोरोफॉर्म। और हम लोगों ने रिएक्शन की है मेन कार्बिल एमाइन रिएक्शन। कार्बिल एमाइन रिएक्शन प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन और एरोमेटिक एमाइन दोनों के लिए एप्लीकेबल। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो यहां पर हमें एक तरह से ये गिवन है प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन। क्लियर? तो NH2 ग्रुप जब हम CHCl3 क्लोरोफॉर्म और बेस के साथ रिएक्शन कराते तो NH2 ग्रुप हमारा कन्वर्ट होता है आइसोसाइनाइड, क्योंकि कार्बिल अमाइन रिएक्शन को हम लोग आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। तो यहां किसका फॉर्मेशन होता है? Cl, और NH2 ग्रुप हमारा कन्वर्ट हो जाता है
आइसोसाइनाइड। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, ये हमारा आइडेंटिफाई मींस आर कंपाउंड हमारा जो आएगा वो ये कंपाउंड होगा। ये कौन सा रिएक्शन से ऑब्टेन हुआ है, ये ऑब्टेन हुआ है कार्बेलामाइन रिएक्शन से। क्लियर। तो हमारा जो ये ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन आर, करेक्ट ऑप्शन हमारा आर ऑब्टेन हुआ है, दैट इज करेक्ट ऑप्शन। अगर देखें तो यहां पर ऑप्शन आता है कौन सा, डी। क्लियर। तो ये हमारा ऑप्शन हुआ था। अच्छा क्वेश्चन था जिसमें दो नेम रिएक्शन इंक्लूडेड थी, एक हॉफमैन रिएक्शन और दूसरी कार्बेलामाइन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था बोथ एसिटाल्डिहाइड दैट इज CH3CHO एसीटोन CH3C डबल बॉन्ड और CH3 इंडिविजुअली अंडरगो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। यहां पे हम लोग को ऑप्शन गिवे थे A, C, B और D। ये हमें ऑप्शन गिवे थे, हमें यहां आइडेंटिफाई करना था कि एसिटल ऐसी कौन कौन सी नेम रिएक्शन है, ऐसी कौन कौन सी इनमें से रिएक्शंस हैं जो एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन दोनों प्रोवाइड करती हैं। तो एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आयोडोफॉर्म रिएक्शन की, हम लोग को पता है आयोडोफॉर्म नंबर फर्स्ट, आयोडोफॉर्म की अगर हम कंडीशंस की बात करें तो आयोडोफॉर्म COCH3 की कैरेक्टरिस्टिक्स है मिथाइल कार्बोनिल, और दोनों ही कंपाउंड में मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। CH3 क्योंकि CH3CHO को हम इस फॉर्म में लिखते हैं CH3C डबल बॉन्ड OH, और यहां पे क्या हो जाता है CH3C डबल बॉन्ड OCH3। तो दोनों में ही मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, और मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से दोनों ही कंपाउंड एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन दोनों आयोडोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। नेक्स्ट, इसका मतलब A है वो एसिटाल्डिहाइड एसीटोन दोनों देगा। क्लियर। एल्डोल कंडेंसेशन की बात करते हैं तो एल्डोल कंडेंसेशन के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंट। यहां पर CHO हमारा फंक्शनल ग्रुप है, CHO फंक्शनल ग्रुप के जस्ट एडजेसेंट कार्बन हमारा क्या होता है अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन कनेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं अल्फा हाइड्रोजन। मींस अगर किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड में अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उस सिचुएशन में वो एल्डोल कंडेंसेशन के रिएक्शन देता है। तो यहां पर हम नोटिस करें तो दोनों ही कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस है। तो CH3CHO और CH3COCH3 दैट इज एसीटोन दोनों एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोसेस देंगे। क्लियर। बात करते हैं क्लेमेंशन रिडक्शन की। तो क्लेमेंशन रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जिंक अमलगम का यूज करते हैं एसिडिक मीडियम में, और जो C डबल बॉन्ड O को रिड्यूस करके CH2 में कन्वर्ट कर देता है। तो जहां कहीं भी कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन अगर है और जहां पर भी C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, और C डबल बॉन्ड O ग्रुप को अगर हम क्लेमेंशन रिडक्शन दैट इज जिंक अमलगम और एसिडिक मीडियम के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो उस सिचुएशन में C डबल बॉन्ड O के प्लेस में क्या होता है CH2 ग्रुप। इस CH2 ग्रुप को बोलते हैं मिथाइलिन ग्रुप, मिथाइलिन ग्रुप। क्लियर। तो उस सिचुएशन में CH3CHO और CH3C डबल बॉन्ड CH3 ये भी हमारा क्लेमेंशन रिडक्शन के रिएक्शन देगा। क्लियर। इसका मतलब ACE अगर हमने यहां आइडेंटिफाई की दोनों की बात करी ACE तो दोनों कंपाउंड हमारे ACE के रिएक्शन देते हैं। बात करते हैं कैनिजारो। कैनिजारो रिएक्शन क्या है, कैनिजारो की नेसेसरी कंडीशन है एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। यहां पे क्या है मतलब वो कार्बोनिल कंपाउंड हमारे कैनिजारो रिएक्शन देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन की एब्सेंस होती है। लेकिन अगर हम इन दोनों में देखें तो दोनों में अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस है जिसकी वजह से ये एल्डोल कंडेंसेशन का देंगे। इसका मतलब ये दोनों ही कंपाउंड कैनिजारो रिएक्शन नहीं देंगे। क्लियर। बात करते हैं टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट भी हमारा कीटोन को रिड्यूस नहीं करता। इसका मतलब यहां पे दोनों इसमें इस कंपाउंड में क्या है कीटोनिक ग्रुप है, इसलिए टॉलेंस रिएजेंट कीटोन को रिड्यूस नहीं करता। इसका मतलब डी मींस ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या होंगे जिसमें ACE मतलब आयोडोफॉर्म रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन और क्लेमेंशन रिडक्शन ये तीनों का प्रोसेस होगा। तो इसका हम एग्जैक्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका एग्जैक्ट ऑप्शन हमारा आता है कौन सा A, जिसमें गिवन है A, C एंड E। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है A। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। which has the same number of unpaired electron as the number of lone pair in ClF3। यहां पे क्वेश्चन क्या है कि ClF3 में जितने लोन पेयर हैं
ClF3 में अगर हम बात करते हैं कितने लोन पेयर है, क्लोरीन के एटॉमिक नंबर कितना है 17, कॉन्फ़िगरेशन 287, आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 में से 3 ने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, अल्टीमेटली इसके पास कितने लोन पेयर हो जाते हैं, 2 लोन पेयर। मींस अगर हम नोटिस करें तो CClF3 में नंबर ऑफ लोन पेयर हमारे कितने हैं, 2 लोन पेयर है। कितने लोन पेयर प्रेजेंट है, 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। अब क्वेश्चन क्या है, which has the same number of unpaired electron as the number of lone pair in ClF3। अब हमें सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें देखना है कि ऐसे कौन से स्पेशीज हमें कौन से आयंस गिवन है जहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें कितने गिवन होने चाहिए, 2। तो करेक्ट आंसर है निकिल और वैनेडियम। तो देखते हैं कैसे। निकिल का एटॉमिक नंबर कितना होता है 28। अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन अगर हम 28 का कॉन्फ़िगरेशन करते डायरेक्ट कर देता हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8, ये कंप्लीट मैंने कर दिया। ठीक है, तो यहां पर अगर हम नोटिस करते हैं तो निकल +2 कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे आउटर मोस्ट शेल से रिलीज होंगे, किससे, s ऑर्बिटल से। तो अल्टीमेटली हमारे पास d में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 8। तो अगर हम d में ऑर्बिटल्स काउंट करें तो d में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हमारे कितने होते हैं, 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां पर कितने अनपेयर्ड क्रिएट हो रहे हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो रहे हैं। तो यहां पर CCl3 के इक्वल ये क्रिएट कर रहा है। आगे देखते हैं, वेनेडियम 23 की बात करते हैं तो डायरेक्ट हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां कॉन्फ़िगरेशन आउट आएगा 4s2 एंड 3d3। क्लियर। अब यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करना है, 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस। तो 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे और 1 इलेक्ट्रॉन इससे, इसका मतलब आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन हमारा कितना हो गया, 3d2। इसका मतलब d ऑर्बिटल यहां पर अगर हम नोटिस करें तो d में 1 और 2, तो मतलब इस सिचुएशन में भी अगर हम काउंट करें तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 2 मींस। और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ClF3 के लोन पेयर के इक्वल थे। तो करेक्ट ऑप्शन इसका अगर हम नोटिस करते हैं तो क्या आ जाता है, T, जो कि Ni+2 और Ve+3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन कांस्टेंट। मतलब यहां डिप्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू पूछी गई थी, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। डिप्रेशन फ्रीजिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, Kf। क्लियर। ऑफ अ सॉल्वेंट 50 ग्राम मींस सॉल्वेंट, कैपिटल W हमें कितना गिवन था, 50 ग्राम। ठीक है, विच कंटेन्स 1 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मींस नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, स्मॉल w हम लेट कर ले कितना था, 1 ग्राम। नॉन वॉलेटाइल मॉलिक्यूलर मास ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन था, मोलर मास हमारे पास कितना गिवन है, 256। क्लियर। एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमें गिवन है कितना, डेल्टा TF दैट इज 0.4। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, हम लोग को पता है डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू M। डेल्टा TF फ्रीजिंग पॉइंट कितना गिवन है, 0.4। KF हमें फाइंड करना है। मोलालिटी हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मींस वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास इनटू कैपिटल वेट, कैपिटल W और वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें, kg में, और यहाँ पे क्या है, ग्राम। ये वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 0.4। KF हमें कैलकुलेट करना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्यूट हमें गिवन है क्वेश्चन में 1 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 256। वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें कितना गिवन है, 50 ग्राम, 50 ग्राम। लेकिन हमें इसको kg में कन्वर्ट करना है, हम किससे डिवाइड कर देंगे, 1000 से। क्लियर। और यहाँ से अगर हम KF की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो KF की वैल्यू आ जाती है 5.12। क्लियर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या आ जाता है, D। सो वेरी इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट क्वांटम
नंबर सेट ऑफ क्वांटम नंबर हैव सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे सी और डी है। तो n की वैल्यू यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें कितनी गिवन थी 3, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेटा जो होती है वो शेल नंबर होती है, शेल नंबर मींस 3। यहाँ पर भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, तो n की वैल्यू हमारी 3 है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर दोनों में 2 है, और 2 एजीम्यूथल क्वांटम नंबर किसके लिए होते हैं, p सब शेल के लिए। तो यहाँ 3p और ये 3p, तो दोनों में ही 3p ऑर्बिटल 3p सब शेल इन्वॉल्व हो रही है, जिसकी वजह से दोनों की अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या है, सेम है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सी और डी, और सी और डी ऑप्शन हमारा किस में था, तो सी और डी अगर हम नोटिस करें तो ऑप्शन हमारा था सी में। तो करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसे कौन से मॉलिक्यूल है जिनकी जो ज्योमेट्री है, जो शेप है स्क्वायर पिरामिडल। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ रहा था, BrF5 एंड नेक्स्ट वन XCOF4, ये करेक्ट आंसर। सबसे पहले बात करते हैं स्क्वायर पिरामिडल है क्या। स्क्वायर पिरामिडल में अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें तो यहां पर सबसे पहले हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1/2 क्लियर, 1/2 ब्रोमीन सेंट्रल एटम होगा, ब्रोमीन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हमारे कितने 7, F मोनोवैलेंट एनायन 5, ये कितना हो गया 12/2 दैट इज 6 मतलब हो गया हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, और sp3d2 के साथ अगर हमारे 5 बॉन्ड पेयर आ जाते हैं तो ज्योमेट्री क्या हो जाती है, स्क्वायर बाई पिरामिडल। सेम अगर हम यहां पर अप्लाई करें XCOF4 XC आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन हमारे कितने 8, मोनोवैलेंट एनायन, ये ऑक्सीजन क्या है बाईवैलेंट एनायन, F मोनो कितने फ्लोरीन ऐड है 4, तो ये कितना हो गया 12/2 दैट इज 6। इसका मतलब इसका भी हाइब्रिडाइजेशन हमारा कितना होगा sp3d2। तो दोनों की हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या है sp3d2, और दोनों का ही जो शेप हो जाती है वो क्या हो जाती है स्क्वायर बाय पिरामिडल। तो याद रखना है। तो करेक्ट ऑप्शन अगर हम बात करते हैं तो इसके करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाता है क्या, बी ऑप्शन। क्या ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन में अगर हम नोटिस करें तो दोनों का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा sp3d2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन हमें पूछा गया था। यहां पे हमारे पास एक रिंग है 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की, 3 ऑल्टरनेट हमारे पास डबल बॉन्ड है। यहाँ पे 3 फिनाइल ग्रुप कनेक्ट है, यहाँ 2 फिनाइल ग्रुप कनेक्ट है, यहाँ 2 डिग्री कार्बन है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा मोर स्टेबल तो हमारा यही हो जाता है, 3 ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड हमारे प्रेजेंट है अलोंग विद कार्बोकैटायन। तो फर्स्ट तो नंबर पे हमारा ये आ गया। यहाँ पर हमारा फिनाइल ग्रुप क्या होता है C6H5, C6H5 में हम कार्बोकैटायन के साथ 3 फिनाइल ग्रुप का रेजोनेंस है। तो स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, जितना ज़्यादा इंटरमीडिएट हमारा स्टेबल होगा, कार्बोकैटायन भी उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब यहाँ 3 फिनाइल ग्रुप का रेजोनेंस के साथ हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड आ जाएगा, क्योंकि ये मोर स्टेबल में आ जाएगा, क्योंकि 3 फिनाइल ग्रुप के साथ रेजोनेंस है। यहाँ पर भी रेजोनेंस है, लेकिन यहाँ फिनाइल ग्रुप क्या है, 2 फिनाइल ग्रुप का रेजोनेंस है। क्लियर। तो 2 फिनाइल ग्रुप का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी जो होगी इससे कम हो जाएगी। थर्ड यहां पर क्या है, यहां पर अगर हम नोटिस करें तो यहां पे 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ये कार्बन क्या है 2 डिग्री कार्बोकैटायन। तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन में अगर हम देखें तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, ये अल्फा कार्बन कितने हाइपर कॉन्जुगेशन है 4। क्लियर। और अगर हम बात करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डोमिनेट करता है हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन में। तो लास्ट हमारा क्या हो जाएगा 4th ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा, करेक्ट ऑर्डर जो होगा 1st, 2nd, 3rd, 4th। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।